नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का और आप देख रहे हैं प्राइम ब्रेकिंग न्यूज। प्राइम ब्रेकिंग न्यूज रिपोर्टर ब्रजेश शुक्ला के द्वारा देर रात आगजनी की घटना घटी, जिसमें एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई। परिजन के माता पिता न होने की और गरीब परिवार का है मृतक, जिसके लिए सहायता राशि उपलब्ध कराने की बात कही, जिसे संज्ञान में लेते हुए सिंगरौली विधायक रामनिवास शाह ने सिंगरौली कलेक्टर चंद्रशेखर शुक्ला से बात कर मृतक के परिवारजनों को सहायता उपलब्ध कराने की बात की गई। परिवारजनों से विधायक एवं सिंगरौली कलेक्टर को धन्यवाद दिया इस स्थिति में सहयोग करने के लिए। मामला देर रात का है, सिंगरौली जिले के अंतर्राज्यीय बस स्टैंड का है, जहां पर छत्तीसगढ़ राज्य रामानुजगंज बाड़फ नगर की बस विजय ट्रेवल्स और एक सिंगरौली की सिद्ध की बस खड़ी थी। देर रात 12 बजे के पश्चात अचानक बस में आग लग गई। बस में सवार 3 लोग थे, जिसमें 2 लोग भाग निकलने में कामयाब हो गए। चालक और परिचालक सुरक्षित निकल गए। वहीं बस में सवार क्लींजर की आग की चपेटे में आने से मौत हो गई। मृतक हरीश पनिका उम्र 25 वर्ष, जो अविवाहित था। उनके माता पिता की पूर्व में मौत हो चुकी है। उनके रिश्तेदारों ने शासन प्रशासन से सहयोग की अपेक्षा की है, साथ ही जांच कर उचित कार्रवाई कर। देर रात आगजनी के दौरान जैसे ही नगर निगम सिंगरौली को आग लगने की घटना की जानकारी प्राप्त हुई, तत्काल स्थल पर जाकर नगर निगम के 4 फायर ब्रिगेड पहुंचे, जिन्होंने समय रहते आग पर काबू पाया। यदि नगर निगम की फायर ब्रिगेड समय पर न पहुंचती तो बस स्टैंड में 1 दर्जन से ज्यादा बसें खड़ी थी, जिसमें भी आग लगने की संभावना बनी हुई थी, मगर फायर ब्रिगेड ने समय रहते आग पर काबू पा लिया। वाहन संगठन के अध्यक्ष एवं बस मालिकों ने कहा कि प्रशासन इसकी जांच करे और कार्रवाई करे। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम ब्रेकिंग न्यूज। कल रात्रि में करीब 12 बजे पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि बस स्टैंड में जो बस खड़ी है उसमें आग लगी है। जैसे ही पुलिस को सूचना मिली, तत्काल पुलिस और फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंचे। चूँकि आग की तीव्रता इतनी ज़्यादा थी कि उसमें मौजूद 3 लोग उस समय बस में मौजूद थे। एक कंडक्टर काशी पटेल जी और खलासी हरीश पनिका जी और ड्राइवर जाहिद खान जी, जिसमें से कंडक्टर और ड्राइवर तो सुरक्षित बाहर निकल गए थे उस समय पुलिस और फायर ब्रिगेड के पहुंचने के पहले। लेकिन खलासी जो हरीश पनिका जी हैं, छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं, ये नहीं निकल पाए थे, जिससे उनकी जो है बस में ही जो है उनकी मृत्यु हो गई थी। फायर ब्रिगेड पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची थी और आग ज़्यादा ना फैले तत्काल सुरक्षा के सारे इंतजाम किए गए थे और आसपास जो भी वाहन खड़े थे उनको भी हटवाया गया था। लेकिन उससे जस्ट लगी हुई एक बस और खड़ी थी, जिसमें उसमें भी आग लग गई थी, वो भी बस जली है। जो मृतक हैं हरीश पनिका जी, उनको उसी समय जो है अस्पताल भिजवाया गया था और उनका जो है पीएम करा करके परिजनों को सुपुर्द किया जा रहा है। आग क्यों और किन परिस्थितियों में लगी है, इन सभी कारणों का पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है और सभी आज साक्षियों को, जो भी चश्मदीद साक्षी हैं, उन सबको बुला करके तलब करके आग क्यों और किन परिस्थितियों में लगी है, इन कारणों को पता लगा करके अग्रिम जाँच की जा रही है। कल रात्रि में करीब 12 बजे पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि बस स्टैंड में जो बस खड़ी है उसमें आग लगी है। जैसे ही पुलिस को सूचना मिली, तत्काल पुलिस और फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंचे। चूँकि आग की तीव्रता इतनी ज़्यादा थी कि उसमें मौजूद 3 लोग उस समय बस में मौजूद थे। एक कंडक्टर काशी पटेल जी और खलासी हरीश पनिका जी और ड्राइवर जाहिद खान जी, जिसमें से कंडक्टर और ड्राइवर तो सुरक्षित बाहर निकल गए थे उस समय पुलिस और फायर ब्रिगेड के पहुंचने के पहले। लेकिन खलासी जो हरीश पनिका जी हैं, छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं, ये नहीं निकल पाए थे, जिससे उनकी जो है बस में ही जो है उनकी मृत्यु हो गई थी। फायर ब्रिगेड पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची थी और आग ज़्यादा ना फैले तत्काल सुरक्षा के सारे इंतजाम किए गए थे और आसपास जो भी वाहन खड़े थे उनको भी हटवाया गया था। लेकिन उससे जस्ट लगी हुई एक बस और खड़ी थी, जिसमें उसमें भी आग लग गई थी, वो भी बस जली है। जो मृतक हैं हरीश पनिका जी, उनको उसी समय जो है अस्पताल भिजवाया गया था और उनका जो है पीएम करा करके परिजनों को सुपुर्द किया जा रहा है। आग क्यों और किन परिस्थितियों में लगी है, इन सभी कारणों का पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है और सभी आज साक्षियों को, जो भी चश्मदीद साक्षी हैं, उन सबको बुला करके तलब करके आग क्यों और किन परिस्थितियों में लगी है, इन कारणों को पता लगा करके अग्रिम जाँच की जा रही है। मेरा नाम शिवधारी है। खलील ड्राइवर के द्वारा मेरे को पता चला है, यही बस लेके आया हुआ था, वही फ़ोन करके बताया कि बस में आग लग गई, इससे खलासी की मौत हो गई। ड्राइवर कंडक्टर निकल के भाग गए, वो सोया रहा। अच्छा, कैसे आग लगी कुछ पता चला अभी तक? नहीं, आग लगने का पता नहीं चला है, सामने तरफ से लगा है। फिर कैसे पता चला कि आप लोग यहाँ पर आए हैं? कौन फोन किया, कोई यहाँ से?
हाँ खलील फोन किया रहा ना, फिर मैं एक और बस का जो ड्राइवर था खलील, उसके द्वारा फोन किया गया। अभी आप लोग जिला अस्पताल गए थे या नहीं गए? नहीं गए अभी यहाँ पर थाने में आए। जी। आप लोग क्या चाह रहे हैं, क्या कार्रवाई के लिए चाह रहे हैं? भाई इंसाफ चाहिए ना। बस मालिक से बात हुई किसी तरह की? वाहन खर्चा बोला है। उसके अलावा उसके अलावा बात अभी नहीं, कोई बात नहीं, कोई सहायता राशि वगैरह? अभी नहीं बात हुई है। ये मृतक आपको कौन है? भतीजा भतीजा लगता है। और उनके मृतक के परिवार में कौन कौन व्यक्ति है? 3 बहनें हैं जो अपने अपने घर गई हैं। बहनों का शादी हो चुका, माँ बाप? माँ बाप गुजर गए हैं। तो शादी हो चुका था मृतक का? नहीं हुआ था। हाँ। क्या नाम है आपका? शिवधारी। मैं सिद्दीकी बस का प्रोप्राइटर ऑनर हूँ। अब्दुल सईद सिद्दीकी नाम है। कल रात में तकरीबन 12 बजे रात विजय बस में आग लगी, और कैसे लगी अब ये जानकारी नहीं है। हम लोग खुद यहाँ से 11:30 बजे रात गए। उसके बाद जब घर पहुँचे तो 12 बजे फ़ोन आ गया कि विजय बस में आग लगी है, बगल में मेरी गाड़ी खड़ी है, सिद्दीकी बस 1277 नंबर है, स्लीपर बस। तो उसमें जब आग लहक गई तो उसके चपेट में ये अपनी स्लीपर गाड़ी भी आ गई, और उसके कारण उसमें भी आग लग गई। आप लोग मौके में आए थे रात में, क्या हुआ रात में? 12 बजे जब यहाँ वहाँ खबर पहुँची थी फोन पे, तो वहाँ घटना हुई। इसके लिए हम बहुत ही हताहत हैं, और हमारा जो आज वक्तव्य देने का कोई भी मन नहीं है, क्योंकि आज ये दुखद घटना हुई, इसमें कुछ बोल पाना मुश्किल लग रहा है, और मैं बोलने की स्थिति में नहीं हूँ। लेकिन मैं इस ऐसी घटना